नमस्कार। क्षमा चाहती हूँ, कुछ नेटवर्क इश्यूज़ की वजह से लास्ट सेशन को खंडित करना पड़ा और फिर से अभी उसी विषय पर चर्चा हो रही है, आनंद मूर्ति जी का आविर्भाव। ये वर्ष हम लोग शताब्दी वर्ष के रूप में मना रहे हैं। 100 साल पहले बिहार के जमालपुर शहर में एक होम्योपैथिक डॉक्टर और समाज सेवी श्री लक्ष्मी नारायण सरकार के घर और पूजनीय श्रीमती आभा रानी सरकार के गोद में महासंभूति श्री श्री आनंद मूर्ति जी ने, जिन्हें हम सब प्यार से बाबा कहते हैं, मनुष्य रूप में जन्म लिया। ये महासंभूति कौन है और इनके आने की आवश्यकता क्या है? संभूति, भू का अर्थ है होना, रचना, सम का अर्थ है सम्यक, करीने से, व्यवस्थित तरीके से जो रची गई है, रचा गया है, सुंदर रचना, उसे संभूति कहते हैं। इस दृष्टि से हम सभी संभूति हैं। लेकिन जब इस विश्व ब्रह्मांड के प्राण केंद्र कौन, प्राण केंद्र कैसे? इस विश्व ब्रह्मांड में जब हम देखते हैं तो हम पाते हैं कि यहाँ पे हर एक चीज एक व्यवस्था से चल रही है, एक नियम से चल रहा है। हर एक संरचना केंद्र आधारित है, उसका एक सेंटर पॉइंट है। जो चीजें हमें दिखती हैं और जो चीजें नहीं दिखती हैं वो भी, जैसे एटम में इसी नियम को मान के चल रहा है। उसका भी अपना एक प्राण केंद्र है और उसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन घूम रहे हैं। पृथ्वी भी इसी नियम को मानकर चलती है। पृथ्वी को केंद्र मानकर चंद्रमा उसके चक्र लगाता है और ये जो नियम है इसी को चक्र कहते हैं। इससे बड़ी व्यवस्था में देखें तो सौर्य चक्र, सौर्य मंडल, सूर्य के मान करके ग्रह उसकी परिक्रमा करते हैं। इससे भी बड़ी व्यवस्था है भूमा व्यवस्था। ये विश्व ब्रह्मांड, ये भी एक संरचना है, इसके भी प्राण केंद्र हैं। आनंद सुक्तम में बाबा ने कहा है, परम शिव पुरुषोत्तम विश्वस्य केंद्रम। पुरुषोत्तम सर्वोच्च चैतन्य सत्ता, घनीभूत आनंदमय सर्वोच्च चैतन्य सत्ता, परम शिव नियंत्रक हैं, इस विश्व ब्रह्मांड के नियंत्रक हैं वो परम शिव। तो ये विश्व ब्रह्मांड के नियंत्रक जो सर्वोच्च चैतन्य सत्ता है, वही इस विश्व ब्रह्मांड के प्राण केंद्र हैं। एक तरफ से ये त्रिगुणात्मिका प्रकृति उनको जड़ रूप में पल पल बांध रही है और उनको उनके केंद्र से उनको दूर कर रही है। जिस शक्ति के द्वारा प्रकृति उनको पल पल बांधती है उसे ही कहते हैं अविद्या माया या केंद्रातिका शक्ति, इंग्लिश में सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। और ये जो क्रिया है, जो केंद्र से दूर ले जाने वाली क्रिया है, इसी को संचर धारा कहते हैं। दूसरी तरफ पल पल
ये प्रकृति उनके बंधनों को शिथिल करते हुए वापस उनमें विलय हो रही है, वापस उनको अपने पूर्ण स्वरूप में लौटा रही है। और ये जो शक्ति, प्रकृति जिस शक्ति के द्वारा ये काम कर रही है, उस शक्ति का नाम को विद्या माया या केंद्रानुगा शक्ति, इंग्लिश में सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं। और ये जो क्रिया है इसे ही प्रतिसंचर धारा कहते हैं। तो एक तरफ से प्रकृति उन्हीं से उत्पन्न हो है और उनके ही आकर्षण में बधी उनकी तरफ चलती हुई दूसरी तरफ उन्हीं में विलय हो रही है। तो ये संचर धारा और प्रतिसंचर धारा दोनों को मिलाकर एक चक्र बनता है। इसी को सृष्टि चक्र कहते हैं या ब्रह्म चक्र कहते हैं। तो ये जो पुरुषोत्तम है, जो केंद्र में है, ये पुरुषोत्तम, ये सर्वोच्च चैतन्य सत्ता, ब्लिसफुल कॉन्शियस एंटिटी अपनी इच्छा से किसी बृहत उद्देश्य को लेकर, एक मिशन को लेकर, जब अपनी इच्छा से अपने आप को पंचभूतों के अधीन लाते हैं, पंचभूतों में बांधते हैं, प्रकृति के नियम के अनुसार मनुष्य रूप धारण करते हैं, तो उन्हें महासंभूति कहते हैं। अभी तक इस धराधाम पर 3 महासंभूति आए। आज से 7000 वर्ष पहले महासंभूति सदाशिव, 3500 पहले महासंभूति योगेश्वर श्री कृष्ण, और आज आवश्यकता पड़ने पर महासंभूति श्री श्री आनंद मूर्ति जी का आगमन हुआ। महासंभूति का आगमन अचानक या अनायास नहीं होता। जब कभी भी समाज में एक गतिरोध की स्थिति उत्पन्न होती है, जब कभी बीच बीच में कभी कभी समाज में एक गतिरोध की स्थिति उत्पन्न होती है, ब्लॉकेज की स्थिति आती है, तब उच्च कोटि के जो महापुरुष हैं वो आते हैं और एक अपनी ऊर्जा से एक फ्लो क्रिएट करते हैं, जिससे वो गतिरोध खत्म हो जाता है, वो ब्लॉकेज खत्म हो जाता है और समाज वापस अपनी स्वाभाविक गति से आगे बढ़ जाता है, मानव समाज। ऐसे ही महापुरुष महात्मा बुद्ध थे, ऐसे ही जीसस थे, और ऐसे ही अलग अलग जगहों पर तत्कालीन परिवेश में, तत्कालीन समय की जो समस्याओं को, जिसकी वजह से जो गतिरोध उत्पन्न हुए थे, उनको दूर करने के लिए महापुरुष बीच बीच में आते हैं। लेकिन जब आमूल चूल परिवर्तन की आवश्यकता होती है, जब ये जो मानव मनीषा है, जो मेंटल प्लेट है, इसकी गति है सूक्ष्म से सूक्ष्मतर की तरफ, शटल टू शटलर, मानव मनीषा की तीव्रता को देखते हुए भौतिक, मानसिक और आध्यात्मिक स्तर पर नई व्यवस्था चाहिए होती है। वर्तमान व्यवस्था मानव मनीषा को प्रभावित नहीं कर पा रही। जैसे कि एक जो बच्चा स्कूल जाने वाला है, जिसे स्कूल जाना चाहिए, उस बच्चे को अगर हम ट्रीट करें 6 महीने के बच्चे या साल भर के बच्चे की तरह, उसको वही भोजन दें जो साल भर के बच्चे या 6 महीने के बच्चे को दिया जाता है, उसको वही टॉयज दें, वही खिलौने दें, तो इससे क्या होगा? वो बच्चा, उसका शरीर कमजोर हो जाएगा, मानसिक विकास अवरुद्ध हो जाएगा, कुंद हो जाएगा, वो असंतुष्ट रहेगा, चिड़चिड़ा रहेगा, उसका ग्रोथ रुक जाएगा। ठीक उसी तरह से ये मनुष्य है, ये मानव मनीषा भी है। मानव मनीषा की गति की तीव्रता को देखते हुए उसे व्यवस्था, नई व्यवस्था चाहिए होती है। हर क्षेत्र में, हर फील्ड में ये कहें कि मानव मनीषा को, मानव समाज को पूर्ण रूपेण नए रूप से व्यवस्थित करने की आवश्यकता पड़ती है। ऐसी ही स्थिति आज भी है। आज जो वर्तमान विचारधारा है या वर्तमान जो व्यवस्था है, भौतिक, मानसिक और आध्यात्मिक स्तर पर जो कुछ भी है, वो मानव मनीषा को प्रभावित नहीं कर पा रही है। यही वजह है कि मनुष्य भटक रहा है,
परेशान है, क्या करे, उसका लक्ष्य क्या है, वो समझ ही नहीं पा रहा है। ले दे करके एक होड़ मची है, ये लेकिन प्रकारण धन संचय करो। जिसके पास ज्यादा धन है वो उस पर परेशान है कि कैसे खर्च करें, खर्च करें और निवेश करें और ये करें और इसके लिए कर्म करें। जिनके पास नहीं, वो 2 वक्त की रोटी के लिए परेशान है। तो ले दे के हर व्यक्ति मैटर के ही चारों तरफ घूम रहा है और कुछ है ही नहीं। इसीलिए आज आवश्यकता फिर पड़ी आमूलचूल परिवर्तन की। ऐसी ही स्थिति में महासंभूति श्री श्री आनंद मूर्ति जी पूरी प्लानिंग के साथ एक मिशन लेकर के आए और वो मिशन है आनंद मार्ग। मन जब किसी वस्तु के संपर्क में आता है और उससे जो रस मिलता है उसे ही सुख कहते हैं। ये सुख क्षणिक होता है। जैसे मन किया कि चाय पी ले, चाय पीने में एक सुख मिला, लेकिन अब हम दिन भर चाय पीते रहे तो भी नहीं चलेगा, सुख खत्म हो गया। एक कप चाय पी ले, सुख हो गया खत्म, वो क्षणिक था। लेकिन जब यही मन आत्मिक सत्ता के संपर्क में आता है तो जो रस मिलता है उसे आनंद कहते हैं। और आनंद अनंत है, ये कभी खत्म नहीं होता। बाबा ने आनंद सूत्र में कहा है, सुखम अनंतम आनंदम। जिस सुख का कभी अंत ना हो वही आनंद है। और इसी आनंद भोग की इच्छा ही मनुष्य का लक्ष्य है। इसी आनंद भोग की इच्छा को धारण करके ही मनुष्य का मन अस्तित्व में है। इसी आनंद भोग की इच्छा ही मनुष्य का धर्म है। और इसी आनंद में प्रतिष्ठित होकर स्वयं आनंदमय हो जाना, स्वयं वो आनंदमय सर्वोच्च सत्ता उस बृहत में मिल जाना, बन जाना ही मनुष्य का सर्वोच्च लक्ष्य है। बाबा इसी मिशन को लेकर के आए कि प्रत्येक व्यक्ति को उसके सर्वोच्च लक्ष्य में प्रतिष्ठित करना है। प्रत्येक जीव भाव को शिव भाव में प्रतिष्ठित करना है। और अपने इस मिशन को मूर्त रूप देने के लिए उन्होंने एक संगठन की स्थापना की जिसका नाम दिया आनंद मार्ग प्रचारक संघ। आधुनिकता सिर्फ भौतिक स्तर पर ही नहीं होती कि ये लेटेस्ट फैशन आ गया, ये इस डिजाइन का घर होना चाहिए, तो ये वो नहीं। आधुनिकता सिर्फ मानसिक स्तर पर भी सिर्फ नहीं होती, आधुनिकता आध्यात्मिक स्तर पर भी होती है। मानसिक गति की तीव्रता को देखते हुए ऐसे साधना पद्धति की आवश्यकता है जो मनुष्य मन को प्रेरित करे अतिशीघ्र अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में। बाबा ने आज की मानव मनीषा को देखते हुए साधना पद्धति दी राजाधिराज योग। और प्रथम दीक्षा कलकत्ता के काशी मित्रा घाट पर श्री कालीचरण बंदोपाध्याय को दी। बाबा कहते थे, बाबा ने कहा कि मैं भक्ति की गंगा बहाने आया हूं, मैं भक्ति की बाढ़ ला दूंगा।